आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह की प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। नहाय खाए के कद्दू भात के साथ लोक आस्था और निर्जला उपवास का पावन पर्व छठ पूजा की शुरुआत मंगलवार से हुआ। इस दौरान गिरिडीह में भी छठ व्रतियों ने पूरी विधि विधान और निष्ठा के साथ नहाय खाए के प्रसाद के रूप में कद्दू भात का सेवन किया, जबकि व्रतियों के घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी और हर कोई नहाय खाए का प्रसाद ग्रहण करता दिखा। तो सुबह से ही प्रसाद बनाने में व्रती जुटे हुए थे, जबकि उनके परिवार के सदस्य भी प्रसाद बनाने में पूरी सहयोग करते दिखे। पुरुष जहां प्रसाद के सामान जुटाने में व्यस्त थे, तो महिलाएं कद्दू भात के साथ सब्जी बनाने में जुटी हुई दिखी। कामोबेश आस्था के महापर्व को लेकर गिरिडीह भी पूरी तरह से डूब चुका है। व्रतियों के घर से लेकर चौक चौराहों में लोक गायिका शारदा सिन्हा के लोकगीत बज रहे हैं। उगी है सूर्य देव, दोनों कर जोड़वा, अर्ध के बेरवा जैसे पावन गीत कानों में मिश्री घोल रहे हैं। गिरिडीह शहर स्थित निखर वेस्ट रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि वक्त रहते हुए अग्निशमन की टीम एवं नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना पर वक्त रहते काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की भांति रेस्टोरेंट आज भी संचालित हो रहा था। इसी बीच अचानक रेस्टोरेंट के किचन से धुआं उठने लगा, जिसे देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं रेस्टोरेंट में कार्यरत कर्मी भी तुरंत वहां से बाहर निकले। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी तुरंत अग्निशमन एवं नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अब तक आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। साथ ही यह भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आग लगने से अब तक कितना नुकसान हुआ है। ये आग लगने की सूचना मिली थी, तुरंत विलम्ब फायर ब्रिगेड के साथ यहाँ पहुँच करके आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। सर कहाँ आग लगा? निखर होटल है, निखर होटल के लॉन्च पे। किसी तरह का कोई नुकसान? कुछ पार्ट जला है, बाकी ऐसे किसी को किसी तरह का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। परीक्षण का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी 01, मतदान पदाधिकारी 02, मतदान पदाधिकारी 03 का परीक्षण कर जायजा लिया तथा सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निर्वाचन में पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि सभी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहां मतदाताओं के द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। मौके पर नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता किया। कहा कि झारखंड में लगातार आदिवासियों की जनसंख्या में कमी हुई है, सनातनियों की भी आबादी नहीं बढ़ी है, वहीं मुस्लिम खासकर रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या में सबसे ज्यादा कमी संथाल परगना इलाके में देखी गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चूंकि संथाल परगना का इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए सब रोहिंग्या मुसलमान की झारखंड में घुसपैठ हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही 25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। SC/ST का आरक्षण यथावत रहेगा, जबकि OBC का आरक्षण 27% कैसे हो, इसका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। कहा कि महिलाओं, बच्चों और बच्चियों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 2027 तक हर हाल में झारखंड से मानव तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। 2027 तक हर हाल में झारखंड से मानव तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। इन्होंने कहा कि बड़ा बहुमत से राजधनवार विधानसभा सीट जीतेगी, जनता उनके साथ है। इन्होंने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र की पूरी जानकारी दी है। झारखंड में जो डेमोग्राफी को लेकर के आप सबके ध्यान में है कि झारखंड प्रदेश में
जहाँ 1951 में खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन चिंताजनक ढंग से उनकी आबादी में कमी आई, जहाँ 1911 में 2011 में यानी राज्य बनने के बाद जो सेंसस हुआ था, उस समय झारखंड में लगभग 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ है और 1951 में आज़ाद होने के बाद जो सेंसस हुआ है, अगर उसको आप देखेंगे तो झारखंड में 10% की आबादी ट्राइबलों की कमी आई। 51 से लेकर के 2011 तक, 21 में तो सेंसस हुआ ही नहीं। 21 में अगर सेंसस होगा तो पता चलेगा कि भाई और कितना कमी हुई या क्या हुआ। और संथाल परगना को हम देखते हैं तो वहाँ पर 1951 से 2011 आते आते वहाँ पर 16% की आदिवासियों की आबादी में कमी आई। अब सनातन हिंदुओं की भी आबादी पूरे ओवरऑल झारखंड में बढ़ी नहीं है और संथाल परगना में आज़ादी के 51 से लेकर के 11 तक मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई। और दूसरी तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में भी हताशा वृद्धि हुई। उसका कारण एक ही है, क्योंकि झारखंड बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहाँ से जो माइग्रेट हो करके धीरे धीरे जो घुसपैठ करते हैं रोहिंग्या मुसलमान, और झारखंड और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन उसका अधिक जो प्रभावित हुआ है वो झारखंड के संथाल परगना। इसलिए पार्टी ये मानती है कि सरकार बनने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। आखिर इस प्रकार की आबादी में गिरावट कैसे आई है और पार्टिकुलर जातियों की आबादी में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, हमें इन कारणों को ढूंढना ही होगा। अगर हम आज नहीं करते हैं तो खास करके आदिवासियों को तो प्रत्यक्ष तुरंत वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको आबादी के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में और सरकारी सेवाओं में उनके लिए सीट रिजर्व है। अगर उनकी आबादी घटती है तो फिर उनकी ये जो रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वो भी कम होगी, तो सीधा सीधा वो प्रभावित होते हैं। और जल जंगल जमीन पर भी से भी वो बाहर हो जाते हैं। आज भी संथाल परगना के कई इलाके ऐसे हैं जो गांव के गांव उजड़ के पता नहीं चलता है वो लोग कहाँ हैं आज के तारीख में। तो इसीलिए पार्टी रोटी बेटी माटी की पुकार है झारखंड में भाजपा सरकार। महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस कठिन व्रत के लिए बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। वहीं घाटों की साफ सफाई भी जारी है। कोयलांचल क्षेत्र के सीसीएल बनियाडी और पपड़वा टान छठ घाट की साफ सफाई सीसीएल प्रबंधक द्वारा कराई जा रही है। मौके पर महाप्रबंधक ने बताया कि महापर्व छठ को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में सफाई अभियान चलाई जा रही है, जिससे छठ व्रतियों और भक्तों को कोई परेशानी न हो। वहीं समाज सेवी दिनेश यादव ने बताया कि महापर्व को लेकर तैयारी की जा रही है। प्रबंधक द्वारा इस इलाके की सफाई की जाती है, जिससे लोगों को सहूलियत हो। सीसीएल का तरफ से हम लोग आगे साल में छठ घाट का सीढ़ी बना दिए थे, सुंदरीकरण किए थे, मछली भी छोड़े थे और यहाँ उसका ग्रामीण जो भी है रोज़ 300 से 400 आदमी यहाँ इसका सुविधा ले रहा है। और फिर 6, 7, 8 तारीख 3 दिन जो छठ है उसका उपलक्ष्य में सबका यहाँ ग्रामीण पत्रकार ऑफिसर सब मिलकर इसको सफाई अभियान चला रहा है। और बाकी
और जितना सुविधा सीसीएल का तरफ से हो सकता है वो हम लोग करेंगे। और लाइटिंग हम लोग और बढ़ाएंगे, जैसे रात में भी बहुत आदमी इसका ये लेता है, तो हम लोग उसको भी हम लोग और बढ़ाएंगे। और छठ के लिए सीसीएल का तरफ से, ग्रिड एरिया का तरफ से सबको शुभकामना। साफ सौहार्दपूर्ण परिवेश तैयार करके हमारा गिरिडीह को और आगे ले जाए, साफा सुथरा रखे, यही हमारा सबसे अनुरोध है। सीसीएल के महाप्रबंधक के द्वारा और एसओ सिविल के द्वारा ये सफाई अभियान चलाया गया है। हमारे इस छठ घाट में बहुत सारे प्लास्टिक, इधर बहुत जगह झाड़ी वगैरह हो गया था, जिसको सीसीएल महाप्रबंधक के द्वारा सफाई करवाया जा रहा है। बहुत तरह का दिक्कत था। अगले साल भी जो है इस तरह इसमें महाप्रबंधक के द्वारा सारी तरफ सीढ़ी बनवाया गया है और उन्होंने कहा है कि इसमें और भी जो सुंदरीकरण होगा उसमें करवाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी निर्भय कुमार साहबादी ने गिरिडीह विधानसभा मध्य एवं पूर्वी मंडल में मंगलवार को सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। छाताताड़, बरहमोरिया, मनुषा मंडप, टांडसा, गपय दलित टोला, गपय बजरंग बली मंदिर के बगल में मंडाताड़, मोहली टोला, अकदोनी खुर्द, राजनगर, बनियाडी के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर आगामी 20 नवंबर को गिरिडीह विधानसभा में होने वाले मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। इससे पूर्व आज सुबह प्रधान चुनावी कार्यालय में एक कार्यक्रम के तहत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश मुर्मू के नेतृत्व में पीरताड़ प्रखंड से दर्जनों युवा, महिला, पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेम्ब्रम, बबलू साहब एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, अभी त्योहार का माहौल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या सूझा, ये त्योहार में इलेक्शन डाल दिया। हम लोग भी छठ मनाते हैं सब चीज, लेकिन देखिए हमको भ्रमण करना पड़ रहा है। तो क्यों, इस मजबूरी को आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जगह जा कर के यह आग्रह प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वर्तमान में जो सरकार हमारी है, हमारी जो सरकार है यहाँ पे झारखंड में राज कर रही है जो सरकार, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणा कर रह गई। एक मैया समान योजना, जब सांस बिस्तर पे पड़ा हुआ है उनका उल्टा चल रहा है, उसमें घोषणा कर रहे हैं मैया समान योजना 1000 रुपया महिलाओं को मिलेगा, वो भी 3 महीने के लिए, और उसके बाद बंद कर दिया। दूसरी ओर क्या कि 1000 रुपया दे रहे हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से जो आपको वृद्धा पेंशन मिलता था उसको छीन लिया। वृद्धा पेंशन कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये बेईमानी इस सरकार की आदत है, ये लूट खसोट की सरकार है। विकास का एक भी चीज ऐसा नहीं बता सकता ये सरकार कि झारखंड के विकास के लिए इसने क्या किया। वही दूसरी ओर आप देखेंगे डबल इंजन की जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी वहां दिल्ली में और यहाँ रघुवर दास जी थे, किस तरह से विकास के काम हो रहे थे। आपका यह भाई, आपका सेवक, और इस क्षेत्र के जन जन से लोगों से मेरा परिचय है। मैंने पूरे गिरिडीह का समग्र विकास करने का काम किया। आपके हाथों में मैं देता हूं अपना चीज, उसको पढ़ लीजिए कि 10 साल जो हमको आपने अवसर दिया था, उस अवसर के तहत मैंने क्या क्या काम किया है। सारा चीज देखने का है। एक भी चीज अगर उसमें झूठा होगा तो हम आज ही चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाने के आया हूँ। और आपकी ताकत मिलेगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो उससे बढ़ चढ़ कर, चूंकि मेरा ये आखिरी चुनाव है भैया, हम इसके बाद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये 5 साल का जो आप आशीर्वाद हमको देंगे, 5 साल के लिए, तो मेरा धर्म और कर्तव्य हो जाएगा कि अपने लोगों को ताकत देने का काम करे, अपने क्षेत्र का समग्र विकास करे। मैंने हर क्षेत्र में मैंने काम किया है, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीज में मैंने काम किया है। आप देख लीजिए, कागज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं डपोर संघ की घोषणा नहीं करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपना जो विधायक निधि हमको मिलता था, सैलरी मिलता था, हमको तनख्वाह मिलता था, वो भी मैं गरीबों के बीच बांटने का काम करता था। सुख हो, दुख हो, शादी हो, ब्याह हो, बर हो, बीमारी, सब में मैंने उस राशि को बांटने का काम किया है। इसलिए मैं सीना चौड़ा करके घूमता हूँ। कोई नहीं कह सकता है
कि निर्भय शाहबादी ने उसको कभी अपमानित किया है। निर्भय शाहबादी ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया है। हम हमेशा ये प्रयास किए हैं कि जनता से सीधे मेरा संवाद रहे। कोई भी बात हो हमसे सीधे हमको आदेश दीजिए, हमको सीधे कहिए कि आपको ये काम करना है, हमारे क्षेत्र के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। हमेशा आपका भाई, आपका सेवक हमेशा तत्पर रहेगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और गांडी विधानसभा के छुटकी खरगडीहा मंडल अंतर्गत मोतीलेदा, तेलोनारी एवं ओजाडी पंचायत के विभिन्न गांवों में भाजपा एनडीए प्रत्याशी मुनिया देवी जी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मोतीलेदा, कोल्हासिंघा, परसाटोला, रविदास टोला, लगडाही, फूलटोली, बनगावा, खेरन, बरमसिया, मुस्कट्टा, सिजुआ, चंदनिया, डोंगो, महुआटांड, करगालो, चरघरा और ओझाडी गांवों का दौरा किया। इस जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग उपस्थित रहे। मुनिया देवी जी ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। नागरिकों ने सड़क, पानी, बिजली, मकान आदि के मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। मुनिया देवी ने जनसंपर्क के दौरान सभी को आश्वासित किया कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, गांडी विधानसभा में विकास की नई बहार आएगी। हम आपके साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। यह जनसंपर्क अभियान भाजपा के विकास कार्यों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुलझाने की प्रबंधता को दर्शाता है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।